सिम्टम नहीं था। आज दोबारा करवाते ना, आज मैंने भी करवाना है, फिर से मैंने परसों करवाया। आज पता नहीं करा। विल रिपोर्ट टू डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एज मुझे लगता है कौन डॉक्टर अकरम सर। अच्छा वो कोविड पॉजिटिव जी वो मुझे ऑर्डर किया रात को। ये कीड़ों की क्या होती है? जानवर को खिलाते कैसे दवाई? आटे में सर या किसी आटे का बाउल किसी भी पीस के आपकी ड्यूटी कहाँ है यार? फिक्सो में तो यार बहुत सारे लोगों को टाइफाइड वगैरह। हाँ सर, लेकिन परसों तक मेरी आइसोलेशन में ड्यूटी थी 2 दिन। कल मुझे यहाँ के लिए भेजा गया। पिछले 1 महीने से मेरी ड्यूटी हुई है, उससे पहले क्वारंटाइन में। जहाँ हमें लगता है जहाँ तक कि वहाँ कोविड के बड़े केसेस हैं, तो हमें भी घर में 2-3 जो कोविड पॉजिटिव आए वो सब पहले टाइफाइड था उन्हें, तो बाद में हम वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे स्पेसिफिक वहीं कैंप लगा के। बिल्कुल तो करेंगे ना कुछ भी आ जाए। जी सर, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ ठाठरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आज तक बनाई गई और क्या क्या स्कीमें हैं? सर एक्चुअली हमें खासकर ठाठरी के अंदर जो है ना, हमें टीआरसी बनाना है यहाँ में। जिसमें क्या है कि हमारा डीपीआर वगैरह सारा बना हुआ है। उसमें जो लैंड आइडेंटिफाई हुई है 9 कनाल 10 मरला जी, और आइडेंटिफाई हुई, लेकिन ये एसडीएम साहब जो है उसको बीडीए को ट्रांसफर करने वाले हैं, वो इन प्रोसेस। एक हमारा यहाँ पे ये एक मल्टी बेडेड डॉर्मेट्री बना रहे हैं हम यहाँ पे, और सर क्या बोलते हैं पाथवे और पार्क इसमें ठाठरी में बना रहा है सर। तो पार्क सर कहाँ पर बनेगा? ये ठाठरी के अंदर। तो उसमें क्या है कि इसमें अभी लैंड आइडेंटिफाई तो हो गई, लेकिन बीडीए को अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। जी जी। द मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगी तो हम काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। सर यहाँ पर जो ऑलरेडी टूरिस्ट स्पॉट है जैसे कि जंतरून वगैरह है, तो उनमें क्या क्या डेवलपमेंट आज तक हुई टूरिज्म की तरफ से? सर एक्चुअली हमें ना लैंड अभी नहीं मिली, अभी तो हमने अभी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जी जी। प्रोजेक्ट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। लैंड तो आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन ये है कि इसको वीडियो को ट्रांसफर हो जाएगी तो हम वहाँ पे काम शुरू कर देंगे सर। ठीक है सर। जी, जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से ठाठरी में क्या क्या अभी स्कीमें हैं, थोड़ा बताएं। हम बताना चाहते हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो पहले एक स्कीम चलती थी चीड़ा ठाठरी, वो अब क्लोज हो चुकी है। तो हमने जल जीवन के तहत 3, 4, 5 स्कीमें 4 स्कीमें हमने बनाई, जिसमें एक लिफ्ट बनाई है हमने 5 करोड़ की, और एक बनाई है हमने नांदना स्कीम, वो भी तकरीबन 7 करोड़ तक है। फक्सू जंगलवाड़ वो भी 7 करोड़ तक है। इस स्कीम में लोगों को क्या फायदे हैं? स्कीमों का मतलब कि जल जीवन में हर घर को हमने पानी देना है जी। 2022 तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है कि जल जीवन के तहत जल शक्ति डिपार्टमेंट के तहत हर घर में पानी नल लगना चाहिए। जी सर, ठाठरी की बात करें, जो ठाठरी टाउन है यहाँ पर काफ़ी वाटर क्राइसिस हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा जैसे हमने थोड़ी सी इसको मेंटेनेंस करने की कोशिश की। पिछले दिनों में हमने यहाँ ऊपर थोड़ी सी कोई 2-3 किलोमीटर हमने पाइपें लगाई हैं, जिससे थोड़ा सा एक एरिया हमारा कवर हो गया। अब जो आरिफ महला है ग्रे स्टेशन है, उसके लिए हमने टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है, अलॉटमेंट भी हो चुकी है, और हम विद इन ही वीक इसका काम उठाने वाले हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर? मैं महराजदीन AE PDD, जो पहले PDD था, अब JPDCL के नाम से जाना जाता है जी। हमारे डिपार्टमेंट की ओर से इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई है, जिसके अंतर्गत जिसका भी पेंडिंग एरियर्स होगा जी, तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो अगर उसका किराया बहुत बड़ा हुआ है, जमा हुआ है, वो किसी भी कारण से वो नहीं दे पाया है, उसके लिए क्या है कि हमारी डिपार्टमेंट की ओर से स्कीम है कि उसको हम जो किराया है उसके जो इंटरेस्ट लगा हुआ है वो इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाएगा, और उस जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी उसकी, जो किराया बनेगा उसका, उसको भी हम 3 किस्तों में उसको जमा करने की उसमें प्रोविजन है स्कीम में अंदर। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक है। इसलिए हम आपके माध्यम से पूरे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ऑफ ठाठरी जो को ये बताना चाहते हैं, और जो डोडा का एरिया भी यहाँ पे पड़ता है ठाठरी में, वो डोडा में जाएं, जहाँ जिसका एरिया पड़ता है
वो हमारे पास आए। अगर आज आ सकते हैं आज ही आए, हम ऑन स्पॉट वो स्कीम उनको दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। इस स्कीम की आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर तक है। याद रहे 30 सितंबर तक जिसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी उसी को फायदा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी फायदा मिल सकता है। इसलिए इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। ये स्कीम की लास्ट तारीख 30 तारीख तक की है। सर जो ये डिपार्टमेंट है इसका डिविजनल ऑफिस कहाँ पर है? हमारे डिपार्टमेंट जो सब डिवीजन ठाठरी है इसका डिविजनल ऑफिस जो है वो किश्तवाड़ में पड़ता है। किश्तवाड़ में पड़ता है सर। जी जी थैंक यू। सर जो ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसका काम क्या क्या है? हमारा काम है मेनली कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें फार्मर्स को, मतलब मेनली तो पर्टिकुलरली जो है फार्मर्स को हम प्रोवाइड करेंगे इरिगेशन फैसिलिटीज। साथ में हमारा काम है फ्लड कंट्रोल, फ्लड प्रोटेक्शन, जो कि नालाज हैं हमारे इधर बड़े बड़े नाले हैं, अगर कुछ फ्लड आता है तो उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसकी उसका जो कटाव है वो रुकने के लिए एरोजन जो है हाँ उसको बचाने के लिए प्रोवाइड करते हैं वॉल्स, चाहे ग्रेड वॉल हो चाहे कंक्रीट वॉल हो, उनको प्रोटेक्शन वर्क। सर जैसा कि यहाँ ठाठरी में एक जो है नेशनल अकेडमी के फ्लड लास्ट टाइम फ्लड आया था, वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वॉल थोड़ी सी लगी है, पूरी लगी नहीं, उसके बारे में मेजर्स लिए गए हैं। उसके ऊपर हेड से ही हमने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया है 285 लाख का जी। तो उसका सेंक्शन आ जाएगा। इस सारे जितने भी यहाँ पर नाले हैं तो इनका मैक्सिमम प्रोटेक्शन उस नाले को लगभग 3 साल हो गए सर, अभी तक क्यों नहीं? ये अर्बन डेवलपमेंट वालों ने उठाया है इसको, तो ये हमने उन्हीं को जिम्मे रखा है कि वो इसको कंप्लीट करेंगे अर्बन लोग। उसके अलावा कोई फैसिलिटी है सर? हमारे पास ये 2 स्कीम है जो भी चल रही है, एक फिक्सो एक बड़ा है। अच्छा तो इनमें काम लगा है, इम्प्लीमेंट हो रही है। मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचे कि उनको अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिले और लोग इसका बेनिफिट। सर आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? हमारा डिपार्टमेंट है शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है। जी सर, ये इसमें क्या क्या है लोगों को फ़ायदे हैं? काफ़ी सारी हमारी स्कीमें हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए, जो किसान भाई हैं हमारे जी उनके लिए। जो पहले एग्रीकल्चर वाले प्रोवाइड करते थे, तो कुछ देर से हमारे शीप हस्बेंड्री भी प्रोवाइड कर रही है जी। केसीसी जो है बेसिकली किसान क्रेडिट लोन जिसे कहा जाता है जी, जो किसानों को दिया जाता है शीप हस्बेंड्री के, जो भी लोग भेड़ पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं, 10 भेड़ों के ऊपर उनको उनके पालन पोषण के लिए दिया जाता है। 7,650 रुपये 10 भेड़ों के ऊपर है और अप टू 2.5 लाख तक हम दे सकते हैं जी। लोन इसमें फॉर्मेलिटीज जो है, हाँ एक किस्म का लोन है, 4% पे मिलता है जी जी ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है 3% सब्सिडी देती है, असल में ये 7% होता है। जी। 3% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 4% ये हमारे जो किसान भाइयों को चुकाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें फॉर्मेलिटीज क्या है? फॉर्मेलिटीज इसमें जो है एक आधार कार्ड लगेगा जी। एक आपने फॉर्म भरना है हमारे ऑफिस में आके, फॉर्म में 2 आपके फोटो लगेंगे, आधार कार्ड, जेके बैंक की कॉपी और सरपंच साहब जो है आपके लोकल, और उस पर अटेस्ट करेंगे ताकि वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो आपके पास उतनी भेड़ें हैं। उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा टाइम में। उसके अलावा सर हमारे पास हमारी काफ़ी अच्छी एक स्कीम है जो काफ़ी सालों से चल रही है। अपग्रेडेशन जो है, जैसे लोकल जो ब्रीड्स हैं हमारे पास उनको अपग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फार्म जो ब्रीड्स हैं हमारे पास जो नियर अबाउट 75 to 100% जो होती हैं प्योर, उसे रैम्बलेट कहते हैं। रैम्बलेट हम प्रोवाइड करते हैं। रैम्बलेट जो भेड़ू है, रैम जिसे हम कहते हैं, वो हम ब्रीडर्स को प्रोवाइड करते हैं जो भेड़ पालन करते हैं। हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या करें, अपनी जो लोकल शीप्स हैं उनको उससे क्रॉस करवाएं और उनकी जो शीप्स हैं वो क्या करें, अपग्रेड हो जाएं और वो प्योर ब्रीड की तरफ आ जाएं। प्योर ब्रीड का बेनिफिट क्या है, उसके जो वूल है वो काफ़ी अच्छी होती है ठीक है, और उसका जो मटन प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और फास्ट ग्रोइंग होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी बेनिफिट रहता है। उसके अलावा काफ़ी सारी स्कीम्स हमारे पास RKVY के अंडर आती हैं, राष्ट्रीय किसान विकास योजना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। एक यूनिट में 10 भेड़ें आती हैं या 25 भेड़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। 10 भेड़ों के साथ एक रैम आता है, 25 भेड़ों के साथ 2 रैम आएंगे, वो हम लोग देते हैं। जो भी BPL हो गया, APL हो गया, जो भी जिस हिसाब से स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्कीम होती है, उसमें फॉर्म वगैरह सबमिट किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, रिट्राइवल स्कीम बोलते हैं ऐसे जी। इसमें क्या करना, आपने 2 साल तक हम आपको अगर 10 भेड़ें देंगे, एक भेड़ू देंगे उसके साथ में, तो वो जो भेड़ें और भेड़ू है वो आपका हो जाएगा ठीक है। मगर उसमें हमारी कंडीशन क्या है कि 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 2 साल के बाद आपने तीसरे साल क्या करना है, 2-2 भेड़ें करके वापस डिपार्टमेंट को देनी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं वो भेड़ें लेके किसी तीसरे किसान को प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये एक सिस्टम चलता है। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स है। उसके अलावा काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। आप ये हमारे पास है स्कीम्स के चार्ट जी,
ठीक है, ये मिनी शीप फॉर्म है, किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बता दिया जी। उसके अलावा ये हमारे पास कमर्शियल शीप ब्रीडिंग फॉर्म ID SSR के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है RKVY के अंडर में आपको बता दिया जी जी। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसमें सब्सिडी भी हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अच्छा, तो ये तुम दफ्तर का क्षेत्र पे क्या क्या सोन ग्रिड स्टेशन छना जी ग्रिड स्टेशन नजदीक सोन डिपार्टमेंट सोन वेटनरी डिस्पेंसरी अत मज क्या क्या फैसिलिटी अत फैसिलिटीज वनकस KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनन लगित वनकस क्या फार्म मे भरत मे नश वनकस मे भर स्पॉटस पे फार्म जी। अत मज क्या क्या लुकन क्या फायदा क्या लुकन क्या फीडिंग खातर फीडिंग ग्रास वरी खातर दिन KCC कार्ड 4% इंटरेस्ट पे जी। तम अलाव सोन दोम इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम यह डेयरी फार्म खातर स्कीम यथ मज 1,75,000 ओनरस सब्सिडी दिन जी। तो फार्म बाकी तम बनाना पन सह क्या फार्म स्कीम मैनेजमेंट तम बनावन तम बैंक थ्रू मिल तम लोन लेकिन सान डिपार्टमेंट तरफ थ्रू मिल तम सब्सिडी 1,75,000 तम अलाव ब्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट ऑर्डर अगर कह चाहे फीड प्रोसेसिंग यूनिट बनावन तो सह फार्मेलिटी क्या मतलब फार्मेलिटी फार्म भर आधार कार्ड लागन अकाउंट कार्ड फोटो बे तमो दिन हेड ऑफिस ते एफिडेविट लिखित सैंक्शन गम दिन तम फार्म स्पॉटस पे जिस चाहे भर। मैं डॉक्टर तनवीर अहमद हम मैं ISM डिपार्टमेंट से हूँ, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ जिसे आयुष भी कहते हैं। हम यहाँ पब्लिक को में अवेयरनेस देने आए हैं आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में और इम्यूनो बूस्टर्स के बारे में। ख़ासतौर से कोविड-19 जो वबा फैली हुई है इसमें इनका बहुत अच्छा रोल है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनो बूस्टर्स जैसे अश्वगंधा है यहाँ पर या च्यवनप्राश है, इसे सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी कहा गया, रिकमेंड करने के लिए कहा गया है। इनके इस्तेमाल से हमारी इम्यूनिटी इन्फेक्शन कम होता है। उसका ठाठरी में यहाँ पर आपका ऑफिस कहाँ पर है? हमारा ठाठरी में तो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, अलबत्ता फिक्सू में हमारी डिस्पेंसरी है और मेरी पोस्टिंग वहीं में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। बिजनेस का काम है लाइसेंस इशू करने और साथ में नालों की प्रोटेक्शन। जी जी। कहीं खिलाफ वर्जी न हो, उनकी देखभाल करनी है, उनकी निगरानी करनी है। और इसके अलावा अगर कोई चाहेगा अपना कोई पर्सनल पॉइंट बनाना चाहता है, कोई डिपार्टमेंट से रब्ता करके डिपार्टमेंट भी उसको कुछ मदद दे सकता है जी। जिसमें परसेंटेज के हिसाब से रखा गया है कि जनरल कैटेगरी को 60% अपना डालना है जी। और 40% डिपार्टमेंट दे रहा है उसको सब्सिडी के तौर पर जी। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी से ताल्लुक रखता है जी, उसको 60% डिपार्टमेंट दे रहा है और 40% उसने अपने उसमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए तो वाटर जो है वाटर सोर्सेज होना जरूरी है और नेचुरल वाटर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहता है कि हमें पाइप का पानी है, पाइप कभी भी टूट सकती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचुरल सोर्स पे होगा। नेचुरल सोर्स चाहिए। सर आज जो ये ब्लॉक दिवस है इसके बारे में सर थोड़ा ब्रीफिंग। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर जो है आज फॉर्मली ब्लॉक दिवस जो है ठाठरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल ठाठरी में शुरू हो चुका है। हर डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। हमारे सरपंच हजरात आए हुए हैं, हमारे BDC चेयरमैन आए हुए हैं, SHO साहब मौजूद हैं, तहसीलदार साहब मौजूद हैं। लोगों की ग्रीवियंस जो है रिड्रेस हो रही है जी। लेकिन यहाँ पर अभी जो है रश उस तरह का नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। खैर सुबह का टाइम है, सारे सरपंचों का भी कहना है कि लोग जो है अभी वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। तो आपके थ्रू मैं एक बार फिर से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्ट लें। जिसका इस वेडनेसडे को एप्लीकेशन देगा, अगले वेडनेसडे तक अगर उसका ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं होगा वो यहाँ आकर सबको पकड़ सकता है। अगले वेडनेसडे इंशाल्लाह हमारे बीच DC साहब भी यहाँ पर होंगे, तो उनको भी जो है लोग अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं कि हम पिछले हफ्ते आए और ये रिड्रेस नहीं हुई। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर आएं और अपनी प्रॉब्लम्स का जो यहाँ पर बताएं और उनका अजाला करवाएं। साथ ही यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, बैनर लगा के बैठे, लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं।
अभी यहाँ पर टेस्ट तो नहीं करें मैम, बीपी वगैरह चेक करें। अभी यहाँ पर ये कोविड टेस्टिंग का भी लगा हुआ है, वॉलंटियरली जो करवाना चाहिए करवा सकता है। देखिए जिन लोगों ने घर में जानवर वगैरह पाल रखे हैं, यहाँ पे वेटरनरी वाले ने दवाइयाँ लगाई हुई है, फ्री में दवाइयाँ देंगे। हम फिर से लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट लें और इंशाल्लाह उनकी ग्रीवेंस जो है यहाँ पर एड्रेस होगी। और फिर से आपके थ्रू लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो वॉलंटियरली कोविड टेस्टिंग के लिए बाहर आएँ। पहले अगर लोगों को ये डर था कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन रहना पड़ेगा, 14 दिन बंद रहना पड़ेगा, आज की डेट में वैसा तो है नहीं। जो पॉजिटिव रहेगा दवाइयाँ मिलेगी, अपने घर में रहेगा, अपने घर वाले एहतियात करेंगे और वो अपने घर वालों को और नहीं फैलाएगा। तो लोगों से ये भी आपके माध्यम से अपील है कि वो कोविड टेस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर तौर पे आ गया है। थैंक यू। सर आपकी जो है ठाठरी में नई पोस्टिंग हुई है, तो इस बारे में आज जो है पहला जो है ब्लॉक दिवस है, इस बारे में जो पुलिस की तरफ से लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे हमने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से एक स्टॉल लगाया हुआ है, तो लोगों में हमने ये अवेयरनेस भी की है, गाड़ी से हमने अनाउंसमेंट भी करवाई है कि यहाँ पे किसी का ऐसा काम है जो कुछ अरसे से नहीं हो सका या उसने किसी ऑफिस में जाके उसकी कोशिश की हल करने की नहीं हो सका, तो यहाँ पे आके वो हमें उस चीज़ की जानकारी दें। और यहाँ पे अगर आज नहीं हो सकेगा तो नेक्स्ट जो है वेडनेसडे है उस तक हम उसकी वो जो परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं जनरल यहाँ पे मैंने अभी चार्ज लिया हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है, तो यहाँ पे मार्केट में हमने अनाउंसमेंट की है कि जो दुकानदार वगैरह मार्केट में रोड के ऊपर अपनी रेडी वगैरह सामान वगैरह लगाते थे उनको हमने मना किया है। और उसके लिए हमने दिन रात जो है डे और नाइट में पेट्रोलिंग लगाई हुई है, ताकि कोई बंदा अगर दुकानदार उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको वो बोलें कि हाँ जी ये जो है गलत कर रहे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम मार्केट में कि जो कोविड-19 चल रहा है उसके लिए लोगों को मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जहाँ जहाँ लोगों के इकट्ठे होने के पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने अलग से अपनी नफरी लगाई हुई है ताकि उनको ब्रीफ करें और उनको वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तरीके से करवाएं। तो बाकी जनरल मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश है कि कोई घर में अगर बीमार होता है, किसी को कोई खांसी होती है, किसी को जुकाम होता है, तो वो वॉलंटियरली आके मेडिकल डिपार्टमेंट में टेस्ट करवाए ताकि उसके घर वाले भी सेफ रहे और बाकी लोग भी उससे सेफ हो जाए। थैंक यू। तो बाकी जनरल पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो प्राइवेट गाड़ियां लाते हैं दुकान के आगे सवेरे लगा देते हैं और शाम तक ऐसे ही रहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं अभी 1 हफ्ते में मैंने बहुत बार ये चीज़ बोल भी दी है और अनाउंसमेंट भी कर दिया है, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अब बोलने से और बात करने से नहीं होगा, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आदमी मार्केट में मास्क के बगैर मिलेगा, जो आदमी अननेसेसरी आइडल गाड़ी पार्क करके घर चला जाएगा, जो कमर्शियल गाड़ी वाला जिसका टाइम नहीं है, जिसको 2 घंटे या 4 घंटे के बाद टाइमिंग है, वो आके मार्केट में गाड़ी लगाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और पुलिस की तरफ से मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि किसी का कोई भी है, छोटा है या बड़ा मसला है, वो पुलिस की नॉलेज में लाएं। मैं इतना एश्योरेंस देता हूं कि अगर पुलिस के कॉम्पिटेंस में यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात हल होती होगी तो 101% उसका हल निकलेगा और वो बंदा यहाँ से पुलिस स्टेशन से सेटिस्फाई होकर कर जाएगा। सर जैसे कि आपने कहा पार्किंग के रिलेटेड जो है हाईवे पे पार्किंग नहीं होगी, तो सर अब पार्किंग के लिए कोई अल्टरनेट जगह नहीं? इसमें मेरे से पहले जो SHO साहब थे उन्होंने कुछ जगह आइडेंटिफाई की हुई हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ लगेगी, तो मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि वही चीज़ आगे के लिए चलती रहे। सर लोगों की कंप्लेंट भी है जो लिंक रोड यहाँ कॉलेज रोड है, तो वहाँ पर अगर गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे वगैरह जो है वहाँ नुकसान काफ़ी पहुँचाते हैं, तो उसके बारे में सर कुछ उसके लिए हम जो है पेट्रोलिंग जो है और बढ़ा रहे हैं। इस रोड पे भी हम नाइट को एक पेट्रोलिंग पार्टी रखेंगे। जी सर, थैंक यू सर।